नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का जियो पॉलिटिक्स में जवाब नहीं है, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आज जो मोदी जी कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में दो चार थप्पड़ भी लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे थप्पड़ लगाया है या मेरी तारीफ करी है। ये जो टैरिफ वॉर है, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या चाल चली है, दो चीज़ें ऐसी करी हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रम्प सोच नहीं सकते थे। आज थोड़ा सा मेरे फीवर है बहुत ज़्यादा, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर देना, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है मेरी। बट दो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि भारत ऐसा काम करेगा। पहला है, भारत और चाइना ने दोनों ने मिलकर लड़ाई करनी शुरू कर दी है। अब तो चाइना ने पहली बार हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आइए मिलकर यूएसए की वाट लगाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि चाइना कभी भी हमारे साथ हाथ मिलाएगा। यूएसए ने हमेशा हमें और चाइना को, या हमें पाकिस्तान को लड़ा कर रखा ताकि हमें यूज़ कर सके। एक जैसे चेस के बोर्ड के ऊपर एक पॉन्स होते हैं, उस तरह यूज़ करता रहा हर कंट्री को। अगर सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो ईरान को लड़ा दिया। अब देखिए हर जगह पर वो यही काम करता है, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है क्योंकि चाइना ने और भारत ने मिलकर अब इनकी एंकड़ी निकालनी शुरू कर दी है। अभी यहाँ पर कैंटन की एग्जीबिशन चल रही है। कैंटन के अंदर आपको हर जगह पर जो चाइनीज़ हैं, जब देखते हैं कि भारतीय है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है, उनको लगता है कि दिस इज़ द फ्यूचर। एक तो हो गया ये, जो कभी अमेरिका सोच नहीं सकता था। दूसरा, मोदी ने एक काम और किया। आपको याद होगा मोदी जी ने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा खुश। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहाँ पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रम्प को। लैंग्वेज भी ट्रम्प की ही यूज़ करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा। अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है, यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लैंग्वेज यूज़ करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया, और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। अभी शुरुआत करी है, वाट लगेगी, चिंता मत कीजिए। अब बिग न्यूज़ क्या है, मैं आपको पहले बोला था कि नवंबर एंड तक हमारा ट्रेड डील साइन हो जाएगा। अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो ये है कि 15% से लेकर 16% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, एंड ये लोएस्ट है। हम भी अमेरिका के ऊपर 15-16% लगाएंगे, वो भी हमारे ऊपर इतना ही लगाएंगे, लेकिन जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हो गया, उसके कई रीजंस हैं। जैसे पहले बोला, भारत और चाइना मिलकर वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। उसमें क्या हो रहा है, चाइना ने आपका साथ दिया। साथ ऐसे दिया कि पहले तो उन्होंने नो बोल दिया अमेरिका को कुछ चीज़ों के लिए, और आपके लिए रास्ता खोल दिया ताकि आप मनूवर कर सके। मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी आज, जो मोदी जी ने काम किया है। और ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मोदी काम कैसे करते, सोचते कैसे। हुआ क्या, पहली बात यह है, पहला शॉक दिया चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का कि हम एक्सपोर्ट बंद करते हैं, लेकिन साथ में बोल दिया भारत के लिए हम बंद नहीं कर रहे। जो एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, जिनका 100% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारा मार्केट शेयर 0 हो गया है, क्योंकि इन मिनरल्स के बिना हम एआई की चिप्स बना ही नहीं सकते। चाइना ने ये अमेरिका की वाट लगा दी, आपको रेयर अर्थ दे दिया। दूसरा, एक काम और किया, चाइना ने बोल दिया कि सोयाबीन हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, और सितंबर 2025 में चाइना का जो इंपोर्ट है सोयाबीन का अमेरिका से 0% था। 17 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन सड़ रहा है अमेरिका में, खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चाइना सोयाबीन का मैक्सिमम बायर है। अमेरिकन फार्मर्स पैनिक में आ गए, और चाइना ने अपना माल ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से खरीदना शुरू कर दिया। क्लियर मैसेज, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेटिव मूव थी। मैंने पहले बोला भारत और चाइना मिलकर
लड़ाई कर रहे हैं। और ट्रंप को मालूम था कि हमें मालूम था कि ट्रंप को एक नए पार्टनर की जरूरत है, वरना उसके जो मागा सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। वो आ भी गए। भारत ने अपॉर्चुनिटी देखी। हमारी ऑलरेडी डील है चाइना के साथ कि करना क्या है, और यही स्मार्टनेस है। जब आपका दुश्मन आपके साथ मिलकर काम करे, दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। मोदी गवर्नमेंट ने 3 मास्टर शो खेले एक ही टाइम पर। पहला, मैं पहले बोला आपको, ट्रंप की जो ईगो है उसको मैनेज किया। पहले मैसेज भेज दिया, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यानी कि हमने डायरेक्टली कोई भी उल्टी सीधी बात ट्रंप को नहीं बोली, लेकिन आसियान की मीटिंग कैंसिल कर दी, बोला कुछ नहीं। दूसरा, हमने एग्रीकल्चर का जो दरवाजा है वो खोल दिया। अब आप बोलेंगे ये तो सरेंडर है। मोदी जी ने सरेंडर कैसे कर दिया? हम तो बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट हम अमेरिका से खरीदेंगे ही नहीं। हमने ऑलरेडी सोयाबीन और कॉर्न, ये 2 चीज़ें वो डोनाल्ड ट्रंप हमें खरीदने के लिए बोल रहा था, हमने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन उसमें लोचा क्या है? मोदी सरेंडर कर गए? पॉसिबल ही नहीं है। ये राहुल गांधी या उसकी माँ नहीं है, ये मोदी है। उन्होंने क्या किया? हमारा एक ही कंटेंशन था कि आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं हम उसका माल नहीं लेंगे। जो हमने बोला है वही किया है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है वही वाला कॉर्न और वही वाला सोयाबीन भारत में आ रहा है। यानी कि चाइना ने रिजेक्ट किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ताकि अमेरिका के फार्मर्स को रिलीफ मिले। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जो भारत की मार्केट है उसमें भी जब माल फ्लड होगा तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन हमारा कंटेंशन एक ही था, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला हम नहीं लेंगे, तो नहीं लिया। और एक काम और किया हमने कि अगर सपोजिंग इसके अंदर ये जो वहाँ से कॉर्न आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, इसको हमने इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करने के लिए बोल दिया। भाई 20-30 रुपए की चीज़ है, उसको जो ब्लेंड करेंगे तो 70-80 रुपए में बिकेगी। हमने इथेनॉल में उसको यूज़ करने का प्लानिंग कर लिया है। तीसरा, ये 2 हो गए। तीसरा मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमें बोला गया कि अब रशिया के ऊपर अपना तेल बंद कर दीजिए। हमने बंद नहीं किया, 10% हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। कैलकुलेटिव मूव है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने सैक्रिफाइस किया कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने डोनाल्ड ट्रंप को गर्दन से पकड़ लिया। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो टैरिफ्स 50% आज की डेट में है वो 15-16% पे रहने वाले हैं। ये है बड़ी विन, क्योंकि वियतनाम है, बांग्लादेश है, वो आज उनके ऊपर 20% का टैक्स है। सिर्फ जापान और यूरोप है जिसके ऊपर 15% है। आप भी उसी ब्रैकेट पे 15% पे आने वाले हैं। और फायदा किसको होगा? जो हमारी मेजर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल है, वो रिकवर कर जाएगी। हमारा फार्मा है वो रिकवर कर जाएगा, उसे और रिलीफ मिल जाएगा। और जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगी। और आपको मालूम है कि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की मार्केट था, अभी थोड़ा कम हो गया है, आगे जाके दोबारा से बनने की कगार पे हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या इतना आसान है ये सारा कुछ कि आपने चाइना के साथ हाथ मिला लिया, चाइना आप वो मना कर रहा है आप यस कर रहे हैं, आप जिसको मना कर रहे हैं वो चाइना वहाँ पर यस कर रहा है? ऐसा नहीं है। चैलेंजेस रास्ते में आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी ईगो को हिट होता हुआ नहीं देख सकता। अब मोदी जी को मालूम है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजी का, एआई का, सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है। लेकिन कुछ और भी है जो हमने चाइना के साथ मिलकर हमने बिग टेक कंपनीज का भी जो दादागिरी है उसको तोड़ने का प्लान बना लिया। और यहां पर भी हम जीत रहे हैं। हम मतलब भारत नहीं, चाइना और भारत मिलकर। वो कैसे? चाइना ने, आपको याद है कि के वीज़ा शुरू कर दिया था, साथ में बोल दिया हमें $1 लाख नहीं चाहिए अपनी कंट्री को चलाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इन्विटेशन की भी जरूरत नहीं है चाइनीज कंपनी से। आप आइए, के वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपके पास डिग्री है, अप्लाई करके यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आकर आप जॉब को ढूंढ सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि चाइना ने पिछले 20 साल में इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया है। फेसबुक को बैन कर दिया, वीचैट चालू कर दिया, अपना खुद का बनाया हुआ है। गूगल को बैन किया तो अपना बाइडू निकाल दिया। यानी कि हर बड़े बिग टेक प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ रिलायंट है चाइना पिछले 20 साल से। जब व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ चैट कर सकते थे, कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग तो अब शुरू हुई है 2016-18 में जाकर। वीचैट में 2012 में वीडियो कॉलिंग अलाउड थी। भारत उसी प्लेटफॉर्म को
सीखना चाहता है, इसलिए के वीज़ास के थ्रू अपने इंजीनियर्स को भेजकर वहाँ पर ये चीज़ें सीखेंगे। पहली बात ये है। दूसरा, आपको मालूम है कि हमने भी यूपीआई निकाल दिया, वीज़ा मास्टर कार्ड को डायरेक्टली हमने चैलेंज किया, यानी कि शुरुआत हम कर चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काम करना बाकी है, क्योंकि जिस स्पीड पे टेक्नोलॉजी पे चाइना काम कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, उतनी स्पीड पे हम काम नहीं कर पा रहे। इसलिए चाइना और भारत दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी हम दादागिरी को क्रिएट कर सके, अमेरिका के चंगुल से हम बाहर निकल सके। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है और उनकी बिग टेक कंपनीज को भी मालूम है कि आगे क्या आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि इवन टाटा, रिलायंस ये भी कूद रहे हैं जोहो के साथ। जोहो ने तो ऑलरेडी धूम मचा दी, अब टाटा, रिलायंस ये भी आने वाले हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, चाइना और भारत, कभी सोचा था आपने कि दोनों मिलकर अमेरिका को चैलेंज करेंगे एक दिन? और रशिया का ऑयल डील, भाई हमने रशिया का ऑयल डील 3 साल हमने डिस्काउंट के ऊपर माल खरीदा है, पेमेंट करा रुपये में, बेचा डॉलर में, और जो डॉलर इकट्ठे करे उससे आज हम तेल खरीद रहे हैं, उसी डॉलर से जो हमने यूरोप को और दुनिया को डॉलर में हमने तेल बेचा। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से सिर्फ 10%, 3 साल के डॉलर हमारे पास जमा है। और रशिया के साथ डील हमने कम नहीं करी, बंद नहीं करी, थोड़ी सी कम करी है, थोड़ी सी, और उसी लीवरेज को यूज़ कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और हमें मालूम है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर अगले कुछ महीनों में बंद हो जाएगा, लेकिन हम रशिया से तेल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। रशिया हमारे साथ खड़ा है, अब चाइना हमारे साथ खड़ा है, और तीनों मिलकर ट्रंप की ईगो को भी और उसकी दादागिरी को चैलेंज कर रहे हैं। ये ट्रंप ने और डीप स्टेट ने कभी सोचा नहीं था। ये है मोदी की बैलेंसिंग पॉलिसी। ना तो अमेरिका को दुश्मन बनाया, ना ही रशिया को छोड़ा, पार्टनरशिप कर ली दुश्मन कंट्री चाइना के साथ, ताकि चाइना भी रिकवर करे, हम भी रिकवर करें। और टैरिफ अब रिड्यूस करने पड़ेंगे, अब झक मारकर, जो कहते हैं थूक के चाटने वाला काम अब ट्रंप को करना पड़ेगा। ही हैज़ नो चॉइस। क्यों? क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो कभी वो सोच नहीं सकता था सपने में भी। मुझे लगता है सपने में भी उसे मोदी दिख रहे हैं आजकल। और बिजनेस अब भारत का ग्रो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना का सर्वाइवल का मामला है, भारत सर्वाइव करवा रहा है उसको, और हमारा ग्रोथ का मामला है। चाइना भी हमारी हेल्प कर रहा है और दुनिया भी हमारी हेल्प कर रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर चाइना में, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो एग्जीबिशन है, यहाँ पर दबदबा है भारतीयों का। मैं अभी वीडियो बन चुकी है, आई ऑलरेडी आज की कोई एडिटिंग कर सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ बताइए। तो 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि दे कैन हेल्प मी। जैसी वो एडिटिंग होगा आई विल पोस्ट दोज वीडियोस। मैं दिखाऊंगा लोगों का सेंटीमेंट क्या है। सर्बिया, अफगानिस्तान, चाइनीज़ सब एक ही बात बोलते हैं, क्या भारत नंबर 1 बनेगा? नहीं, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये चाइनीज़, अफगानी, सर्बियंस, इवन कि रशियंस ओपनली बोल रहे हैं, वी वांट अ प्रधानमंत्री लाइक मोदी। आप सोच के देखिए, 2014 से पहले दुनिया को पता नहीं था कि भारत नक्शे पे कहाँ आता है। हमारा प्रधानमंत्री तो किसी को पता ही नहीं था किसी को कि है कौन। आज बच्चे बच्चे को मोदी के बारे में मालूम है, और ये एक्चुअल न्यूज़ है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।